अब ये कितना फ्लेक्सिबल है, यानी आप यहाँ पर जाके तो इसको 50 कर दें और लेट्स कंट्रोल एस, सेव देम, और आप देखें कि इमिडिएटली हमारे पास 50 का टेबल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अगर मैं इसको 500 कर दूं या उससे भी ज़्यादा 5000 कर दूं तो आप देखें कि जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लेता है और आपके पास जो है वो कैलकुलेशन करके दे देता है। हाय, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं इस वीडियो में हम ये देखेंगे। उससे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं एक index.html की फ़ाइल बनाता हूँ ताकि हम उसके ज़रिए अपनी इस जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को रन कर सकें। नाउ इन दिस फाइल हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड यहाँ पर मिलता है HTML का, अगर आप एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएं तो यहाँ पर आपको बेसिक कोड मिल जाता है। नाउ द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ कि ये जो वेरिएबल JS है इसको हम यहाँ पर इस फाइल में कनेक्ट करेंगे। तो उसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि बॉडी के टैग के बाद आप यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लगाएं और स्क्रिप्ट के टैग में यहाँ पर आती है आपके पास src और विद इन दिस डबल कोट्स हमने अपनी फ़ाइल का नेम बताना होता है। एंड उसके लिए आपने क्या करना है, / आप यहाँ पर लिखें और आपके इस फोल्डर स्ट्रक्चर में जितनी भी फाइल्स हैं वो इंटेलिसेंस आपको शो करवाएगा। यहाँ पर आप देखें तो variable.js ये हमारी फ़ाइल है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये फ़ाइल यहाँ पर लिंक हो चुकी है। नाउ इस बॉडी में हम एक h1 टैग लगा लेते हैं। नाइस। अब इस फाइल को हम रन करते हैं और ब्राउज़र पे देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है। तो आप देखें कि ये फ़ाइल ब्राउज़र में रन हो चुकी है और हमारे पास यहाँ पर लर्निंग वेरिएबल्स ये h1 वहाँ पर शो हो रहा है। वेरी नाइस। नाउ अब ये चेक करने के लिए कि ये जावास्क्रिप्ट फ़ाइल यहाँ पर कनेक्ट हुई कि नहीं, यहाँ पर आपने प्रेस करना है F12। तो जैसे ही हमने F12 प्रेस किया तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो चुकी है और इसकी कंसोल टैब में आप रहें और यहाँ पर देखें अभी कोई भी मैसेज हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में कोई भी यहाँ पर कोड नहीं लिखा हुआ। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू राइट सम कोड हेयर ताकि वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता नज़र आए। नाउ यहाँ पर मैं अपना पहला मैसेज लिखता हूँ console.log और आप देखें कि वो मैसेज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अभी मैंने ये ऑटो सेव पे लगाया हुआ है जिसकी वजह से अगर मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हाई जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। VS कोड में इस ऑप्शन को ऑफ़ करने के लिए आप यहाँ पर फाइल में जाएं और ये ऑटो सेव यहाँ पर ऑप्शन चेक है, इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। तो अब हमारी फ़ाइल इस HTML के साथ कनेक्ट हो चुकी है और हमारे ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट बिल्कुल चल रही है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल जो है ये एक किस्म का कंटेनर है कि जिसमें आप मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको अपडेट करते हैं उस वैल्यू को या डिलीट करते हैं और या उस वैल्यू को आप बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल का मेन कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम 3 टाइप से बनाते हैं। एक हमारे पास लेट का कीवर्ड है एंड वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स विद कॉन्स्ट कीवर्ड एंड विद वार कीवर्ड। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनके ज़रिए आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट लेट। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर जो लेट लिखा है इसको मैं यहाँ से कमेंट करूँगा, 2 लगाई और ये यहाँ पर कमेंट हो चुका है। नाउ लेट के साथ आप वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, आपने लेट लिखा
और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैं कहता हूँ मेरे वेरिएबल का नेम है x, और अब ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पर बन चुका है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को console.log कर दूँ एंड console.log ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस के दरमियान में जब मैंने x लिखा एंड सेमीकोलन कंट्रोल एस सेव, यहाँ पर आप देखें कि हाई के बाद हमारे पास ये वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट हो चुकी है। अब देखें कि इस वेरिएबल पे अनडिफाइंड लिखा हुआ है, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर तो कर लिया है, वेरिएबल बन चुका है, लेकिन हमने इसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, जिसकी वजह से इस वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू होती है। नाउ हम x को वैल्यू असाइन करते हैं 6, और 6 असाइन करने के बाद जब मैं कंट्रोल s करूँगा तो आप देखें कि 6 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम वेरिएबल लेट कीवर्ड के साथ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब ये जो x का वेरिएबल है, हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ +6, तो यहाँ पर क्या होगा कि x में 6 है और इसमें हम 6 और ऐड कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 आ जाना चाहिए, और आप देखें कि ये 12 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। लेट्स क्रिएट वन अनदर वेरिएबल। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं y, और y में मैं यहाँ पर रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 15, और इस 6 की जगह पे अगर मैं y लिख दूं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या होना है। x की जगह पे यहाँ पर 6 आ जाएगा और y की जगह पे यहाँ पर 15। सो 6 + 15 विल बिकम 21। यहाँ पर आप देखें कि 21 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब चूँकि हमने ये दो वेरिएबल्स बना दिए हैं, तो अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे। देखें, इनिशियल वैल्यू जो x की हमने रखी है वो है 6। तो अब हम अगर x की वैल्यू को अपडेट करें, तो यहाँ पर अगर मैं अपडेट करूँ x की वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ x = 12। तो अब जो x की वैल्यू है वो 12 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू 6 थी वो ओवरराइट होकर अब 12 हो चुकी है। तो अब 12 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 15 है, तो 12 + 15 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 27। इसी तरीके से हम y की वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को अपडेट किया तो आप देखें कि हमारे पास जो है वो आंसर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक इसके रूल। अब चलते हैं वार के साथ हम अगर वेरिएबल बनाएं तो क्या होता है। अगर हम इस लेट की जगह पे यहाँ पर मैं वार कर दूँ, यहाँ से अगर मैं लेट को ख़त्म करके वार लिख दूँ, तो अगर मैं इसको कंट्रोल एस सेव करूं तो आप देखें बेसिकली कोई भी डिफरेंट नहीं हुआ। तो आप लेट या वार के साथ वेरिएबल बना सकते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को एक्सेस करके उसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्स्ट वेरिएबल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल यहाँ पर बनाऊँ, फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ z, और z रखने के बाद जैसे ही आप कोई भी वेरिएबल बनाएं तो उसी वक्त उसको इनिशियलाइज करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें हमने वैल्यू रख दी 90। सो ये एक कांस्टेंट वेरिएबल बन गया, और अगर मैं इसको console.log करूँ तो यहाँ पर z, यहाँ पर आप देखें कि 90 हमारे पास शो हो रहा है। तो सक्सेसफुली हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे z को रिप्लेस कर दूँ तो आपको पता चल गया कि y में 65 था और z में अभी हमने जो वेरिएबल बनाया वो 90 है। तो ये जो सम वाली वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी और 155 हमारे पास आंसर आ चुका है। नाउ द मेन थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि कॉन्स्ट में जो डिफरेंट है वो सिर्फ ये है कि जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपकी वैल्यू सेम होती है।
मतलब ये कि अब z की वैल्यू अगर आपने 90 रखी है तो आप इसकी वैल्यू को नीचे जाकर इस तरह से अपडेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और x की जगह पर अगर मैं z को यहाँ पर लिखूँ तो अब वैसे तो रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, पर z की वैल्यू है 90 और यहाँ पर हमने z की वैल्यू को अपडेट कर दिया है जो कि 12। तो अब z की जो न्यू वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए वो 12 होनी चाहिए। लेकिन अब मैं जैसे ही इसको कंट्रोल एस सेव करूँगा, यहाँ पर आपने गौर करना है तो आप देखें कि यहाँ पर क्विकली हमारे पास एक एरर आ चुका है एंड वो एरर कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें कि ये मुझे उस लाइन पर ले गया है कि लाइन नंबर 19 पे यहाँ पर आप देखें कि हम एक कांस्टेंट वेरिएबल में असाइनमेंट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन वार लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स। और अब चूँकि हमने बेसिक्स यहाँ पर जान ली हैं तो इसकी मदद से हम एक यहाँ पर एप्लीकेशन बनाते हैं कि हम एक टेबल जनरेटर की एप्लीकेशन बनाते हैं। और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन वो विदाउट आपको वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हम जब उसमें वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखें कि वो कितना हमारे लिए इजी हो जाता है प्रोसेस। तो इन लाइंस को यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम टेबल की एक शक्ल बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टेबल में सबसे पहले आप टेबल का नेम लिखते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान डालते हैं और फिर आप कहते हैं कि वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद इक्वल के बाद हम वहाँ पर आंसर लिख देते हैं, जो कि ये कुछ इस तरह से हमारे पास टेबल जनरेट होता है। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर स्क्रीन पे आउटपुट करना चाहें तो हमें कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और इस कंसोल डॉट लॉग में इस वैल्यू को यहाँ से हम कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और अभी अगर मैं इसको यहाँ पर प्ले करूँ तो आप देखें कि वो एरर यहाँ पर बरकरार है क्योंकि हम यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं ताकि ये एरर यहाँ से चला जाए। यहाँ पर आप देखें कि आउटपुट आ चुकी है। सो 2 × 1 = 2। तो हमारा गोल ये है कि हम इस तरह का टेबल बनाएं कि हम जिस मर्ज़ी टेबल का नेम लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 का टेबल चाहिए, 10 का टेबल चाहिए, 16 का, तो वो टेबल जनरेट होकर हमें यहाँ पर नज़र आ जाए। नाउ ये काम करने के लिए हमें ये लाइन 10 दफ़ा डुप्लिकेट करनी पड़ेगी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टेबल है वो 10 टाइम्स हो। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने वो टेबल की आउटपुट बना ली है और अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस सेव करूँ तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर टेबल शो हो चुका है। अभी हमने इसमें कोई भी वेरिएबल्स यूज़ नहीं किए और ना ही ये डायनामिक टेबल है कि हम इसको, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं 5 में चेंज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर ये सारे 2 को 5 करना पड़ेगा और उसकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन ख़ुद करनी पड़ेगी जो कि मैंने 2 के लिए की है। आपकी आसानी के लिए मैंने ये काम किया है कि आप देखें कि ये हमें कितना ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहूँ मुझे 200 का टेबल चाहिए तो मुझे यहाँ पर कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। और ये काम अगर हम वेरिएबल के थ्रू करें तो वो कितना सिंपल हो जाता है। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया है कॉल्ड टेबल और उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया है 5 से क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 का टेबल जनरेट हो। अब ये जो टेबल वेरिएबल है इसको हमें इस स्ट्रिंग के अंदर चाहिए। इसके लिए इससे पहले हम क्या कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ
और यहाँ पर तो हम ये वाली स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल दोबारा से हाई लिखूँ कंट्रोल एस, तो आप देखें कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अगर मैं आगे 1 2 भी लिखूँ तो ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग के आगे हमें ये वाला वेरिएबल यहाँ पर चाहिए। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग लिटरल कॉन्सेप्ट को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इनको रिमूव करके तो ये वाले स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला साइन, और अब ये एक स्ट्रिंग लिटरल है और इसके अंदर आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स और बाहर डॉलर साइन। तो अब आप यहाँ पर इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख सकते हैं। और अब अगर मैं कंट्रोल एस करूँ तो आप देखें कि ये वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से मैंने अपने जो टेबल है उसको अपडेट किया है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे मैंने इसको अपडेट कर दिया है। तो इन लाइंस को मैं अनकमेंट करता हूँ और इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि टाइम की बचत हो जाएगी। और मैं आपको साथ साथ में इस जगह पे आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने हार्ड कोड किया हुआ था 2 × 1 = 2, जो कि यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब ये 2 जो है इसको मैंने यहाँ पे डायनामिक किया कि इस टेबल में जो भी लिखा है ना वो यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी टेबल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इस दफ़ा 5 है तो 5 यहाँ पर लिखा आएगा, एंड देन 2, और चूँकि ये स्ट्रिंग है ये तो एज इट इज़ सब कुछ लिखा आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर 5 रिप्लेस होके उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया और उसका आंसर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से ये 10 तक टेबल प्रिंट हो जाएगा और हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो अगर मैं इसे कंट्रोल एस करूँ इसी तरह से, तो आप देखें कि पहली लाइन जो है वो एज इट इज़ है क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग है। और उसके बाद आपके पास 5 का टेबल 5 2 से स्टार्ट होके 5 10 तक जो है वो आपके पास टेबल आ चुका है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे अपडेट करना है, इस 2 को ख़त्म करके इसकी जगह पे ये लिखना है, और यहाँ से हमें इसको कॉपी करके तो यहाँ पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विद 1। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस और आप देखें कि ये हमारे पास 5 का टेबल आ गया। और अब ये कितना फ्लेक्सिबल है, यानी आप यहाँ पर जाके तो इसको 50 कर दें और लेट्स कंट्रोल एस सेव देम, और आप देखें कि इमिडिएटली हमारे पास 50 का टेबल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अगर मैं इसको 500 कर दूँ या उससे भी ज़्यादा 5000 कर दूँ तो आप देखें कि जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लेता है और आपके पास जो है वो कैलकुलेशन करके दे देता है। तो अब ये हमने एक ही दफ़ा लिखा और हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट है लूप, जो कि हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन गोल था वेरिएबल्स का और वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन आपको मैं वैसे बताता चलूँ कि लूप के ज़रिए हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं और सिर्फ 2 से 3 लाइनों में हम यही जो चीज़ है वो अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। कंसिडर सब्सक्राइबिंग।